नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। किसानों ने अपनी आगामी फसल की तैयारी शुरू कर दी है और धान का सीजन लगभग खत्म होने को है। लेकिन इसी बीच बीते रविवार को एक ऐसी खबर आई जिसने हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो खबर ये थी कि कैथल का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 पार कर चुका है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर थी बीते रविवार की और जिसका असर आज तक भी देखने को मिल रहा है। आपकी आंखों में हल्की हल्की जलन महसूस होना या फिर सांस लेने में तकलीफ महसूस होना, ये सभी उसी की वजह से है। जी हाँ, कैथल का एयर क्वालिटी इंडेक्स बीते रविवार को 380 पर पहुंच गया था और इसी के साथ साथ बीते सोमवार को वो 342 था और बीते मंगलवार को कहें यानी कि कल को ही कहें तो वो 356 पर था। और जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है, ये कहा जा सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी बढ़ेगा, यानी और भी बदतर हालात होंगे। और जिस तरीके से आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि आपकी आंखों में जो हल्की हल्की जलन महसूस हो रही है, सांस लेने में जो तकलीफ महसूस हो रही है, वो इसी का परिणाम है। और जिन पर यह दोष मढ़ा जाता है कि किसानों की वजह से ऐसा हो रहा है, हालांकि इसमें पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि फिलहाल अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, लगभग 283 मामले दर्ज हुए हैं कैथल में। आगजनी के फसलों के अवशेषों की आगजनी के 283 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें प्रशासन ने 4,80,000 के चालान भी किए हैं। मगर इसी के साथ साथ मात्र वायु के खराब होने का या कहें कि हवा के खराब होने का सिर्फ यही कारण नहीं है, और भी इसके अलावा बड़े कारण हैं और उन्हीं बड़े कारणों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच जो बड़ी चीज़ देखने में आ रही है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है और इसके बढ़ने से आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। 0 से 50 तक का जो लेवल है एयर क्वालिटी इंडेक्स को, उसको माना जाता है कि अच्छा है। और 51 से 100 के बीच कहें तो ये कहा जाता है कि ये संतोषजनक है। और 101 से लेकर 200 के बीच हम कहें कि ये मध्यम वर्ग का जो है कि इसका ज़्यादा खराब असर नहीं होता। लेकिन 201 से 300 के बीच जब हम जाते हैं, या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 201 से 300 के बीच जाते हैं, तो ये बेहद या कहें कि ये खराब स्थिति में आ जाता है। और जब 300 से पार करता है, यानी 300 से 400 के बीच आता है, तो ये बेहद खराब श्रेणी में आ जाता है। तो इसी बीच जो ये आंकड़े देखने में आते हैं कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कैथल का, वो 300 पार कर चुका है और जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है, ये 400 को भी क्रॉस करेगा, ऐसी आशंकाएं जो है डॉक्टरों द्वारा भी जताई जा रही हैं। लेकिन बड़ी चीज़ इसमें ये है, बड़ा कारण ये है कि किसानों पर तो कार्रवाई हो जाती है अगर वो फसलों के अवशेष जलाते हैं। हालांकि जलाने नहीं चाहते हैं, जलाने नहीं चाहिए, हम भी इसके पक्षधर हैं। लेकिन जो एक चीज़ ये है कि जो उद्योगपति हैं, जिनके कारखाने हैं, जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, उनके लिए जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और उन पर कितनी चेकिंग होती है, और उस तरीके से जो फिल्टर की प्रोसेस है और जो कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है, उन चीज़ों पर कितनी कार्रवाई होती है या उन कार्रवाई की दरों का प्रतिशत क्या है, इसके आंकड़े बेहद कम मिलेंगे आपको भी। लेकिन जो किसानों पर दोष मढ़ा जाता है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को खराब करने में किसानों के फसल के अवशेषों में हुई आगजनी का एक बड़ा कारण है, तो इसमें मात्र पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई ये है कि कारखानों से, फैक्ट्रियों से जो गंदी हवा निकलती है, वो भी पर्यावरण को खराब करती है, बेहद चिंताजनक स्थिति में ला दिया है और हम सभी को इस पर सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया है। फिलहाल आपकी भी इसमें कोई ना कोई राय हो सकती है, हो सकता है कि हमारी इस पूरी की पूरी चर्चा में कुछ कमी रह जाए और उस चर्चा को आप पूरा करेंगे अपने कमेंट के माध्यम से। तो कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि आपको भी जो सांस के मरीज हैं, जो दमे के मरीज हैं, जिनके आंखों में पिछले दिनों आपने हल्की हल्की जलन महसूस की है, तो वो इसी पर्यावरण के खराब होने का संकेत है और आने वाले दिनों में ये और भी खराब होगा। आप इस चिंताजनक स्थिति को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस चर्चा में हमारा ये मानना है कि मात्र किसानों द्वारा उनकी फसल के अवशेषों को जलाना ही एक कारण नहीं है, इसमें अन्य कारण और भी हैं। और एक और चीज़ जो इसी बीच निकल के आ रही है, हालांकि धान का जो सीज़न है वो ख़त्म होने को है और किसानों ने अपनी आगामी फसल की तैयारी भी शुरू कर दी है। एक और चीज़ है कि जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है, पटाखे जलने का दौर शुरू होगा या जश्न मनाने का दौर शुरू होगा, तो उस दौरान भी ये चिंताजनक स्थिति और ज़्यादा बढ़ेगी, बद से बदतर भी होगी। तो इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक प्रण हम भी लें।
फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। कैथल बैग न्यूज़ के साथ फिलहाल इतना ही।